हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम एडुटोरिया 7500 प्रैक्टिस सेट की सेट नंबर 23 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 22 तक का सेट डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 23। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। ठीक है, इसमें बताना है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ये सही क्रम है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्तूप जो है क्यों बनाए गए हैं। स्तूप क्यों बनाए गए हैं, तो ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। स्तूप स्तूप क्यों बनाए गए हैं, तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और उसकी जानकारी किस में मिलती है, किस लेख से मिलती है, तो ये अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा असत्य है बताना है। तो इसमें देखना है, सभा और समिति का महत्व घट गया था। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे, सभा और समिति का महत्व घट गया था, ब्राह्मणों को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था और यज्ञ बलि और पुरोहितों के महत्व बढ़ गई थी। ये सारे सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्टि मार्ग के दर्शन के प्रारंभ किसने किया था। पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ किसने किया था, ये तो वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, वल्लभाचार्य, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है इसमें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सभी सभी सत्य है, सभी सत्य है। तो देख लेंगे एक बार, द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते थे, सही है। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली है। ये सारे सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या था, चकला। चकला क्या था फ्रेंड, चकला था एक सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थी। चकला जो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना का राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। शेरशाह द्वारा जो है पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये तारीख दाऊदी में मिलती है, तारीख दाऊदी में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। शेरशाह शेरशाह ये इनको द्वितीय अफगान वंश का भी संस्थापक कहा जाता है और इनका मकबरा है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, सासाराम। नेक्स्ट देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन सा था, तो ये था चौधरी था, चौधरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी। किसको फांसी की सजा हुई थी, तो फ्रेंड काकोरी कांड हुआ था, ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ की 8 डाउन ट्रेन में ये घटना घटी थी। तो ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इसमें किसको फांसी की सजा हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था और 1835 में
विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले बने थे, लॉर्ड मेकाले, इसी अधिनियम के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड, जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें सभा हो रही थी और सभा पे अचानक गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल आर डायर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था और किसने दिया था? जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण है कौन सा है? तो इस शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। फ्रेंड, उपार्जित लक्षण है, इसका मतलब क्या होता है? उपार्जित लक्षण का मतलब है ऐसी स्थिति जो माता पिता से आनुवंशिक रूप से नहीं मिली हो, वो उपार्जित लक्षण होता है। जैसे शरीर का वजन हुआ, ये प्राकृतिक रूप से हो जाता है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, ये उपार्जित लक्षण नहीं है, ये माता पिता से आनुवंशिक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर का वजन। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो वीके कृष्णन मेनन ने किया था। वीके कृष्ण मेनन ने सबसे पहले गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त विशेषाधिकार। ये संसदीय विशेषाधिकार से इसका तात्पर्य है, संसद को प्राप्त विशेषाधिकार। नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया था? घटा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, वही रखा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड, बढ़ा दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार में 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की इस सदस्य संख्या को क्या कर दिया गया था? तो बढ़ा दिया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया जा चुका है स्वतंत्र भारत में अब तक? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार। 4 बार अभी तक ये परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। फ्रेंड, परिसीमन आयोग की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में की गई है। 82 में की गई है परिसीमन आयोग की चर्चा, और अब तक कुल 4 बार हो गया है। वो कब कब हुआ है फ्रेंड? तो ये 1952 में हुआ है, फिर 1963 में हुआ है, फिर 1973 में हुआ है, 1973 में हुआ है, ठीक है, और फिर 2002 में हुआ है। ठीक है, 4 बार हुए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। सामाजिक समानता का अर्थ क्या है भारतीय संविधान में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ये सामाजिक समानता का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय निषेध में शामिल नहीं है। फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये संविधान के आर्टिकल 23 से 24 में इसका वर्णन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या क्या है शामिल? इसमें शामिल है बेगारी के निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार प्रतिबंध और तस्करी के निषेध। तो क्या शामिल नहीं है? तो ये अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? कौन सा देश जो है गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये गंगा और मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी? सबसे पहले महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र की मिल स्थापना कब हुई थी? 1854 में स्थापना हुई थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें बांध का नाम है और राज्य का नाम बताना है कि कौन सा बांध किस राज्य में है। मयूर काशी किस में हो जाएगा? ये मयूर काशी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, मयूर काशी पश्चिम बंगाल में।
मेट्टूर किस में हो जाएगा? मेट्टूर हो जाएगा तमिलनाडु में, नागार्जुन सागर या आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड उड़ीसा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 4 1 2 3 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? कौन सा जो अंतर महाद्वीपीय देश है बताना है। तो ये कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया जो है ये अंतर महाद्वीपीय देश है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पे? बराही नदी पे है, बराही नदी पे है। स्टेट, और स्टेट कौन सा है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। और कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है, 455 मीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, जलवायु वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेन का। कोपेन का कथन है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? किसका प्रयोग जो है पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? जिस राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सोडियम। सोडियम का उपयोग जो है ये पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वसन। श्वसन में जो है ऊष्मीय ऊर्जा निर्मिट होती है। नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड जो है ये पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? जैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपचायक शर्करा नहीं है? कौन है जो अपचायक शर्करा नहीं है? तो ये सुक्रोज। सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा नहीं है। नेक्स्ट है, शहद की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? शहद की जो प्रवृत्ति होती है ये कैसी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय होती है शहद की प्रवृत्ति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है? कौन सा जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है इसमें? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन के कौन सा उदाहरण है बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, बी। केवल 3, दूध का आस्कंदन। दूध का आस्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और बर्फ का गलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम दोनों में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मलेरिया परजीवी है? कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। माइकोबैक्टीरियम ये टीबी का है जीवाणु है, और सैल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड का है, टाइफाइड के जीवाणु है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, गेहूं में ब्लैक रस्ट में पाया जाता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट जो रोग होता है वो पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? किसे क्रिस्टल रूप में भी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस, विषाणु। विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम का कौन सा कार्य नहीं है फ्रेंड, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 ये राइबोसोम का कार्य नहीं है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य कौन कौन सा है? तो ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, और ये एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3 और 4। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
नहीं है। किसका संबंध है? अंतर्द्रव्य जालिका से नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, ये इससे संबंधित नहीं है, ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं है, तो इसमें सही क्या है? यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को स्थल हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम की चारों ओर एक एकल झिल्ली का आवरण होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी, डी डुबे ने, डी डुबे। नेक्स्ट है, गलत वाक्य को पहचानिए। गलत वाक्य पहचानना है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत वाक्य। क्योंकि कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, ये गलत है। सही कौन सा है? सही देखेंगे, गोल्गी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होते हैं, सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लवक में डीएनए होता है, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, ये आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है। आप आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति करना, ये आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनर्जनन। पुनर्जनन की सबसे अधिक क्षमता होती है प्लेनेरिया में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो सिद्धि जनजाति जो है निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? सिद्धि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा सिद्धि जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक रॉक कट मंदिर है, यह एक रॉक कट मंदिर है, ठीक है, और ये सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसको मिलाना है, कौन किससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निराविषीकरण होता है, निराविषीकरण। लाइसोसोम क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा स्वघाती थैली, मतलब सुसाइडल बैग इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? केंद्रकाभ। केंद्रकाभ को क्या हो जाएगा? जीवाणु से संबंधित हो जाएगा। खाद्य रसधानी, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये अमीबा। अमीबा खाद्य रसधानी से हो जाएगा संबंधित। और क्रोमेटिन सामग्री और केंद्रक, ये केंद्रक से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2। नेक्स्ट है, बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार जो सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? अपलावी वन, डाइलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो इस सुंदरवन में पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं अपलावी वन। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सबको मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।